एक विषय और स्वामी जी शामिल कर लेते हैं, ये जो स्ट्रेस है। आप हमेशा ये कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तनाव घटाने के लिए भी स्वामी जी योग का एक सेशन होना चाहिए, और बिना तनाव जीने का फॉर्मूला क्या है, जिस फॉर्मूले पर आप वर्षों से जी रहे हैं? के लिए एक विचार मात्र, मेरे साथ बोलो, शुद्धो हम, बोलो शुद्धो आत्मा हम। बस ये विचार 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाता है। ये विचार का संदेश, विचार की सिग्नल। तो जैसे हम ये विचार करते हैं, मैं रोगी भोगी आत्मा नहीं, दुखी दरिद्र आत्मा नहीं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी आत्मा नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जुड़े, घर परिवार बिजनेस व्यापार में, ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल होती रहती है। उस उथल पुथल के बीच में तमाम तरह की, क्या बोला, उथल पुथल रहेगी। कभी ससुराल वालों ने कुछ कह दिया, कभी पियर वालों ने कुछ कह दिया। और ससुराल खाली इन्हीं का नहीं होता है, तुम्हारा भी ससुराल है रे वेदांत। ससुराल पियर दोनों का ही है, एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों का ही। कभी किसी ने, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, कभी राह चलते ने किसी ने कह दिया, कि कभी किसी ने हमारी किसी बात का मखौल उड़ा दिया। सारी दुनिया ऐसी है। अपने स्वरूप में रहो, किसी की परवाह मत करो, बस अपनी निजता में जियो और सहज आनंद में रहो, परमानंद में रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो गुरु हरि की शरणागति में सन्मुख होए, जीव मोहि जब ही जन्म कोटि, अग नाश ही तब ही राम कृपा नाशई सब रोगा। और इच्छा हो तब भी, ना इच्छा हो तो भी खुश रहो, इच्छा हो तो भी, इच्छा ना हो तो भी खुश रहो। और योग करो और अच्छा काम करो। भाई को भाई अनखा लसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु, योग करत मंगल दिशि दसु। तो ऐसे ही हर हाल में खुश रहना। बाकी तो उथल पुथल चलती रहती है। ये सारी लाख करोड़ी माया जोड़ी, कुछ कौड़ी हाथ में रहती नहीं। आदमी जो है जिन चीज़ों को इकट्ठा करता रहता, वो कोई काम आती नहीं। और जो इकट्ठा करना चाहिए, जो संग्रह करना चाहिए, ज्ञान भक्ति सेवा सुमिरन, उसको छोड़ देता है। और इसलिए डर डर की ठोकरें खाता रहता है, रोगी दुखी दरिद्र होकर के। सब कुछ है। मैंने 2 तरह के लोग देखे, एक साधनहीन दुखी दरिद्र, एक साधन संपन्न दुखी दरिद्र। इसलिए कहता हूँ, साधन संपन्न सुखी प्रसन्न आत्मा बनो, न किसी के अभाव में, न दबाव में, न प्रभाव में, अपने स्वभाव में जियो तो सदा सुखी रहेंगे। मेरे बहन, ये सारी बातें कह तो दिए, जीना तो पड़ेगा, ऐसे तो ही सुख मिलेगा। स्वामी जी, आजकल मेडिकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि HPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसके साथ रेगुलर स्क्रीनिंग जैसे मेमोग्राफी, लंग स्कैनिंग, कोलोनोस्कोपी कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। क्या योग और आयुर्वेदिक दिनचर्या से इस तरीके की स्क्रीनिंग को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट करती है? अब देखो, ये ना, पहली बात तो ये है, जैसे मैं आज तक यदि एक बार भी टेस्ट कुछ भी नहीं कराता तो भी ठीक ही रहता। तो सबसे लोग ना, थोड़े पैसे होने पर, जी मैं 4-6 महीने में हर साल जो है MRI कराता हूँ, CT स्कैन कराता हूँ, एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, पूरी बॉडी को चेक करवाता हूँ। मैंने कहा, भाई तू चेक तो कराता है, लेकिन तेरा हुलिया तो ख़राब है। तो आदमी के पास पैसे हो जाते हैं, टेस्ट तो करा लेता है, और कई बार टेस्ट में चीज़ आती नहीं और पता लगा अगले महीने ही सब आ गई। तो शरीर में रोग तो तब आते हैं जब शरीर के बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। हजारों लाखों प्रकार से शरीर रोगों से लड़ता है और उनको अभिव्यक्त नहीं होने देता। तो ये जो अदृष्ट रूप में है ना अपने भीतर, 2 तरह से अदृष्ट रूप में हमारे भीतर रोग भी हैं, भोग भी हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। अदृष्ट रूप में हमारे भीतर एक अतीन्द्रिय शक्ति भी है। तो ये बात ठीक है कि बॉडी की स्क्रीनिंग आदि करवाते रहना चाहिए, टेस्ट आदि करवाते रहना चाहिए। लेकिन मैं तो इससे भी ज़्यादा कहूँगा कि रोज़ 1-2 घंटा, सुबह 4 से 6 या सुबह 6 से 8, 8:30, ये जो हमारे साथ योग कर लो एक बार, तो सारे टेस्ट 100% परफेक्ट आएंगे। और कई बार टेस्ट नॉर्मल आने पर भी शरीर में तकलीफ है, टेस्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी कष्ट है, फिर भी शरीर के अंदर जो है कई प्रकार की दिक्कतें हैं। तो कई बार ये टेस्ट मदद तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है 1 घंटा योग अवश्य करें, और फिर जो है सामान्य ब्लड टेस्ट आदि करवा लें। उसी से ही इंडिकेशन तो मिल ही जाता है। बाकी तो खुद शरीर भी संकेत कर देता है। जैसे ही कोई शरीर के अंदर विकार बढ़ता है ना,
और थोड़ा सा अपने शरीर को लेकर बता स्वामी देता जी है, वात पित्त कफ सजग त्रिदोष रहने की बढ़ भी गया भाई, जरूरत बीपी है। बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, हार्ट के प्रॉब्लम, कैंसर, कोई गांठ। जी मेरी बहन, थोड़ी सी सजगता भी जरूरी है कि अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है सजगता शरीर तो में कुछ जरूरी गांठ है, सी बन सजगता रही ही है होगा। तो फौरन जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं। कुछ भी शरीर में जैसे ही अननेचुरल लगता है, जो ऐसा लगता है कि आपके शरीर में पहले नहीं था लेकिन अब ये कुछ प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो आप जांच टेस्ट बहुत कराइए। ही जरूरी है, 100% जरूरी है। क्योंकि स्वामी जी क्या है कि एक बार अगर कैंसर हो गया तो फिर वो जो ट्रीटमेंट है, वो जो कीमोथेरेपीज है, जो रेडिएशन का असर है, वो मरीजों को बहुत ज्यादा थकाती है, उनकी भूख को खत्म कर देती है और इम्यूनिटी तो धीरे 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 करके जीरो होने लगती है। और ये बड़ी आम बात है, कितने ही कैंसर पेशेंट से मैंने बात की है जिन्होंने कीमोथेरेपीज कराई हैं, वो यही कहते हैं कि अब शरीर उनका पहले जैसा नहीं रहा। तो स्वामी जी उन्हें कौन सा विशेष आहार लेना चाहिए और किस तरह से योगाभ्यास करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद शरीर की बहुत बुरी हालत हो जाती है जी, और इसके लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम करें। और ये जो हमने शुरू में बताया ना, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का, वेजिटेबल्स का जो जूस है, और थोड़े दिनों तक के लिए तो अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद कर देते, फ्रूट्स, अंकुरित, बस यही सब चीज़ें देते हैं। और सच में इतने एंटी कैंसर कैपेबिलिटी है इनमें कि पूरे एपोप्टोसिस को अच्छा करके चलो बैठ करके अनुलोम विलोम करो। और जो ज़्यादा ना कर सके तो खाली पेट कपालभाति खाने के बाद अनुलोम विलोम कराते। जो शीर्षासन आदि कठिन अभ्यास नहीं भी कर पाते ना, उनको भी हम सब प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। तो ये जो एंटी कैंसरस जूस मैंने बताया, और एंटी कैंसरस डाइट माने जिसमें सब प्रकार के अनाज, सब प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट, ये सब बंद करा करके शाक सब्जियां, फल, अंकुरित, ये सब खिलाते पिलाते हैं ना, इससे पूरा बॉडी का एपोप्टोसिस, एक सेल डेथ प्रोग्राम है, वो नियंत्रित हो जाता है। और किसी भी तरह का ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, यूट्रस ओवरी में कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये सब प्रकार के कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, ये तक अच्छे हो जाते हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो निभाता है प्राणायाम। इसलिए आज मैं प्राणायाम के ऊपर विशेष बल देना चाहूँगा। लंबे सांस लें, छोड़े, बस श्रीका स्वामी जी। और आप तो कहते भी हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं वो लेस ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। तो हमारे सभी लोग जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस वक्त प्राणायाम कर रहे हैं। मीनाक्षी और ईशा भी यहाँ पर प्राणायाम कर रहे हैं।